औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा गाइडेंस रिलेटेड सेशन है दैट इज़ अबाउट द हाउ वी कैन इम्प्रूव एक्सप्रेशन। सबको पता है कि एक्सप्रेशन हमारी राइटिंग के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा राइटअप एट पार नहीं होगा तो हमें उतना क्रेडिट उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। सो वी नीड टू वर्क ऑन आवर एक्सप्रेशन। बिल्कुल उसको प्लेन राइटिंग में नहीं लिखना। वी नीड टू वर्क ऑन द जार्गन्स. Obviously, expression is a very time taking process, so you need consistency, you need determination, you need hard work. और obviously writing skill जो है एक art है, it's a skill, it takes time. So you must be very persistent, you must take it easy that obviously by the end of time you are going to get something in long run, but obviously it takes some time. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट या विद इन 1 वीक इस पे काम करें. यू नीड टू वर्क ऑन इन लाइक कंसिस्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस सो डैट यू कैन गेट द डिज़ायर रिज़ल्ट. एक्सप्रेशन को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. ऑब्वियसली सारा कुछ तो मैं कवर नहीं कर सकती इस एक 10 मिनट के सेशन में. ऑब्वियसली मैं सिर्फ गाइडेंस रिलेटेड सेशन दे रही हूँ, मेरे पास इतना वो नहीं होगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँ भी. सिर्फ आपको मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स कि आपने किन एरियाज़ पे काम करके अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है, किन एरियाज़ पे आप अगर करेंगे या किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है. सबसे पहले यू नीड टू लर्न कि आपको जार्गन्स आने चाहिए. पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के अपने जार्गन्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस नॉर्मली वी कॉल ब्रेन, वी कॉल माइंड in the plain language, but if we talk about the psychology, we say it's a cognitive thinking, it's a cognitive behavior. So ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट के जार्गन्स आने चाहिए, लेकिन जो पर्टिकुलरली आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, करंट अफेयर है, आपने इनके अपडेटेड जार्गन्स अपनी राइटिंग में इनकलकेट करने हैं, तभी आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा. प्लस सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने अपनी राइटिंग में ये चीज़ को ख़त्म करना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सहारा लेने के लिए दिस डैट सो मोर एंड ये हमारी राइटिंग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं. दीज आर कॉल्ड द डिस्ट्रैक्शन डिस्टोर्शंस इन आवर राइटिंग. एग्जामिनर भी अनॉय होता है. व्हाट यू कैन डू कि आप अपनी शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, कंसाइज बनाएं, टू द पॉइंट बनाएं, लेकिन ये एक्स्ट्रा दिस डैट और सम सो इस तरह की चीज़ों को अपनी राइटिंग में नहीं लेके आएँ कि इनफॉर्मल में आ जाता है. बट यू कैन डू कि आप एक प्रॉपरली लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स निकालें. यू मस्ट नो कि इंट्रोडक्टरी कनेक्टर्स कौन से हैं, कंक्लूडिंग वाले कौन से हैं, और लाइक इन एडिशन टू, सिमिलरली, मोर ओवर, इस तरह के आप इन द बॉडी ऑफ जो अपने राइटअप उसको कैसे लिख सकते हैं. सेकेंडली थर्डली, सेकेंडली तो हो चुका ना एक्सप्रेशन में. थर्डली में हमारे पास आ जाएगा हमने अपने ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब पे कैसे काम करना है. ऑब्वियसली मैं आपको ये कहूँ कि आपने 25-50 आपने पर वीक करने हैं या पर डे करने हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. वी नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट. Even as little as like 5 in per day, that's going to help you more as compared to 50 in 1 week or 50 in 1 day. ठीक है. So you need to divide your work into small pieces and you need to work on it consistently. ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ता कर लिए idioms उसके बाद आप भूल गए, phrasal verb छोड़ दिए. You need to consistent. एक्सप्रेशन बनाने के लिए इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस और ये टाइम लेता है, बट अल्टीमेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है. ना सिर्फ कि ये आप ईडियम्स, जार्गन्स और ये जो मैंने आपको स्लैंग्स वगैरह अवॉइड करने के लिए बोला, आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं. जब आप रीडिंग कर रहे हो लाइक एडिटोरियल की, न्यूज़पेपर की या मैगजीन की, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फ्रेजेस मिलते हैं. यू जस्ट नीड टू राइट डाउन एनीवेयर. Even you can't read it or you can't revise it in the future. उससे ये होगा आपके सबकॉन्शियसली आपके माइंड में आपका एक वो आपका माइंड उसको इंटरप्रेट कर लेगा और उसको इन द फ्यूचर आपको सबकॉन्शियसली यूज़ करना आ जाएगा. आप इसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप एडिटोरियल की पैराफ्रेजिंग करें ऑन डेली बेसिस. पैराफ्रेजिंग इज़ सो हेल्पफुल. आई कैन गारंटी कि अगर आप 15 डेज कंसिस्टेंटली
पैराफ्रेजिंग कर लें तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, आपके अंदर एक रियलिटी चेक आ जाता है कि आप सही लिख रहे हैं कि आप गलत लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी एक्सपर्ट ओपिनियन से ही आप राइटअप को पैराफ्रेज करते हैं, लाइक किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से, राइटअप से, तो आप बाय द टाइम ज़्यादा गेट करते हो एज़ कम्पेयर टू हम लोग हमारे पास कोई लेवल होता नहीं है, कोई स्ट्रैटेजीज होती नहीं है, हम लिख रहे होते हैं और ना ही बॉदर करते किसी को चेक कराना। अच्छा जी, इसके बाद पैराफ्रेजिंग आपने कर ली है, आपने क्या करना है, डे आफ्टर टुमारो आपने जो आर्टिकल पढ़ा है आपने उसका राइटअप लिखना है, 1 पेजर लिखना है, दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहले पढ़ा है आपने बस उसको दोबारा से जो है उसको लिखना शुरू कर देना है, सो यू कैन सी कि आपको कितना रिटेन हुआ है, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा इशू है हमारा कि रिटेंशन नहीं होती है, और अगर आप साथ में ही उसको रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। व्हाट वी कैन डू कि हमने शॉर्ट टर्म में लाइक पैराफ्रेजिंग की, उसके बाद स्पेस लर्निंग दी, लाइक गैप दिया, फिर उसके बाद आपने आफ्टर डे और आफ्टर डे आफ्टर टुमारो उसी टॉपिक को दोबारा लिखना है, वट एवर कम्स टू योर माइंड। बेहतर तो यही होगा 1 पेजर लिख लें, बट इन केस यू आर लेज़ी तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली माइंड मैप बना सकते हैं। डैट हेल्प मी अ लॉट, बिलीव यू मी। नोट्स बनाने की भी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे, मैं बस वही इसी को रिटेन करती थी, मैं देखती थी मुझे कितना याद रहा है, माइंड मैप बनाती थी एंड देयर आई गो, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती थी। उसके बाद राइटिंग से ही आप एक चीज़ याद रखिए, हम वी कांट रीड बिकॉज हम बार बार जब रीडिंग करते हैं तो वी बिकम पैसिव रीडर, वी नीड टू बी एक्टिव रीडर। ऑब्वियसली एक्टिव रीडिंग के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा एनर्जीज चाहिए होती है, और हर टॉपिक आपकी एक्टिव रीडिंग को डिजर्व भी नहीं करता, ठीक है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू कैन डू कि जब आप लेज़ी हो, आपसे ना पढ़ा जा रहा हो, यू कैन स्विच टू द डॉक्यूमेंट्री, वही सेम टॉपिक, उसको डॉक्यूमेंट्री देख लें। उससे ये होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे, लिसनिंग और इसके अलावा पॉडकास्ट वगैरह, उससे आपकी ना सिर्फ एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा बल्कि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा। आपको एंटरटेनमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट डोंट फॉरगेट योर गोल। अगर आप ऑफ फोकस होंगे, ब्रेक्स लें, लेकिन इतनी ज़्यादा ना लें कि बाय द टाइम आपको खुद भी पता ना लगे कि आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया कि यू आर अवे फ्रॉम द स्टडी, जो कि आपका एक्चुअल गोल है। इसके साथ ही जो है आपने वेल रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना है और गूगल स्कॉलर को कंसल्ट कर लें, JSTOR के हाल एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि आपने जर्नलिंग शुरू करनी है। जर्नलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, लाइक उससे आपको ऑर्गेनाइजेशन आता है, उससे आपको हारमोनी आती है कि आप जब आपके सामने कुछ नहीं होता तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आप अपने फ्लो को, अपने स्कैटर्ड आइडियाज़ को कैसे इन राइटिंग लेके आते हैं। और एंड पे मैं यही कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, ऑब्वियसली राइटिंग इज़ अ स्किल, लेकिन उसके लिए आपके पास इनपुट में कुछ होना चाहिए। रीडिंग होगी तो आप राइटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप कहेंगे एक अल्टीमेटली मैं एक गोल पे पहुंचूंगा तो ही मैं लिखना शुरू करूंगा। डू स्टार्ट रीडिंग एट द सेम टाइम स्टार्ट राइटिंग। लाइक अगर आपने 3 टाइम्स अपने 3 आवर्स आपने रीडिंग की है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू कि आप 1 आवर राइटिंग करें, चाहे सेम टॉपिक हो चाहे कोई भी टॉपिक हो। हम लोग स्क्यूड हो जाते हैं, लाइक हम लोग ज़्यादा रीडिंग पे चले जाते हैं या फिर हम ज़्यादा राइटिंग पे चले जाते हैं। वी डोंट मेक और मेंटेन अ बैलेंस। बैलेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो अभी तक के लिए इतना ही। अगर कुछ मज़ीद क्वेश्चन हुए एक्सप्रेशन से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, इतने सारे मैसेजेस होते हैं, आई कम्प्लीटली फॉरगेट। सो बेहतर होगा आप वीडियो के नीचे करें, मैं उसी को ट्रैक कर रही हूँ। एंड देयर यू गो। अल्लाह हाफिज़।